आगरा की उस पुरानी गली में जहां ताजमहल की छाया हर शाम लंबी होकर घरों की दीवारों पर गिरती थी, विराट अपने छोटे से कमरे में बैठा था। कमरे की दीवारें पुरानी थीं, उनसे नमी की महक आ रही थी, जैसे सालों का दर्द सोख लिया हो। बाहर बारिश की बूंदें छत पर टपक रही थीं, हर बूंद एक टिक टिक की तरह, जैसे घड़ी याद दिला रही हो कि समय रुकता नहीं। विराट की आंखें खिड़की से बाहर टिकी थीं, जहां ताजमहल की मीनारें कोहरे में धुंधली दिख रही थीं। उसके कंधे तने हुए थे, लेकिन उंगलियां मेज पर थिरक रही थी, जैसे कोई अनकही बात कहने को बेचैन हो। विराट की कहानी उस शहर से शुरू हुई थी जहां प्यार की कहानियां ताजमहल की तरह अमर मानी जाती हैं, लेकिन हकीकत में वे अक्सर आधी अधूरी रह जाती हैं। बचपन में उसके पिता एक मजदूर थे जो ताजमहल के आसपास संगमरमर की मरम्मत करते थे। विराट ने देखा था कैसे पिता की उंगलियां सालों की मेहनत से खुरदुरी हो गईं, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। उसने सीखा था कि प्यार बलिदान है, लेकिन उसके अंदर एक छिपा डर था, डर कि कहीं वो भी पिता की तरह जीवन भर संघर्ष ना करे। इसलिए उसने पढ़ाई की, नौकरी पाई, लेकिन दिल में खालीपन था। अनन्या से मिलने से पहले वो खुद से डरता था कि कहीं भावनाएं उसे कमजोर न बना दे। लेकिन अनन्या ने उसे बदला। वो उसकी दोस्त थी, पड़ोस वाली लड़की जिसकी हंसी में ताजमहल की चमक थी। अनन्या की कहानी अलग थी। उसकी माँ एक विधवा थी जो घर घर सिलाई करके परिवार चलाती थीं। अनन्या ने बचपन में देखा था कैसे माँ रातों में सुई से उंगलियां चुभोतीं, लेकिन कभी आंसू नहीं गिरातीं। उसने सीखा था कि औरत होना मजबूत होना है, लेकिन उसके अंदर एक द्वंद्व था। एक तरफ परिवार की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ अपने सपने। वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन पैसों की तंगी ने उसे रोक दिया। विराट से प्यार होने पर वो खुश थी, लेकिन डरती थी कि कहीं ये प्यार परिवार को तोड़ न दे। उसका छिपा डर था, डर कि कहीं वो माँ की तरह अकेली न रह जाए। वे पहली बार ताजमहल के पास मिले थे, शाम के धुंधलके में। हवा में नदी की नम महक थी और दूर से पर्यटकों की आवाजें आ रही थीं। विराट ने अनन्या का हाथ पकड़ा था। उसकी हथेली गर्म थी, लेकिन उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। अनन्या, हम शादी करेंगे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज में एक पॉज था, जैसे कोई वादा करने से पहले खुद को समझा रहा हो। अनन्या ने सिर झुका लिया, उसकी आंखें नीचे की ओर, लेकिन होठों पर एक मुस्कान। विराट, लेकिन माँ, वे अकेली हो जाएंगी। बातों में एक सन्नाटा छा गया, केवल यमुना की लहरों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं, घर में फूलों की महक, लेकिन विराट के दिल में एक संघर्ष। वो जानता था कि नौकरी के लिए उसे शहर छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन अनन्या को छोड़ने का ख्याल उसे खाता था। एक शाम वे बाजार गए, धूल उड़ रही थी, हवा में मसालों की गंध। अनन्या ने एक लाल साड़ी छुई, कपड़े की रेशमी बनावट उसके हाथों पर सरक रही थी। ये कैसी लग रही है? उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन विराट ने देखा कि उसके कंधे थोड़े सख्त थे। बहुत अच्छी, लेकिन तुम्हें क्या हो रहा है? विराट ने पूछा, उसकी सांसें थोड़ी तेज। अनन्या ने गला साफ किया, जैसे कोई गांठ निकल रही हो। कुछ नहीं, बस थकान। शादी से एक रात पहले बारिश हो रही थी। विराट के कमरे में पानी टपक रहा था छत से। वो बिस्तर पर लेटा था, दिल की धड़कन तेज, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। अनन्या का फोन आया। विराट, मुझे मिलना है, अभी। उसकी आवाज कांप रही थी। विराट बाहर निकला, बारिश में भीगता हुआ। गली में कीचड़, पैर फिसल रहे थे। अनन्या ताजमहल के गेट पर खड़ी थी, उसका दुपट्टा गीला, बाल चिपके हुए। विराट ने उसे देखा, उसकी आंखें लाल, होंठ कांप रहे। क्या हुआ? विराट ने पूछा। उसका हाथ अनन्या के कंधे पर, ठंडा स्पर्श। अनन्या ने सिर हिलाया। विराट, मैं शादी नहीं कर सकती, कोई और है। विराट स्तब्ध रह गया, उसके गले में गांठ उभर आई। क्या क्या कह रही हो? उसकी आवाज टूट गई। अनन्या ने आंखें नीचे झुका लीं, उंगलियां आपस में उलझी हुईं। माफ कर दो, मैं जा रही हूं। वो मुड़ी, बारिश में दूर जाती हुई, उसकी चप्पलों की आवाज पानी में डूब रही थी। विराट टूट गया। वो घर लौटा। माँ ने देखा तो चुपचाप गले लगा लिया। उसके पिता ने कहा, बेटा, जीवन ऐसे ही है। लेकिन विराट के अंदर एक उपराध बोध था। क्या उसने अनन्या को पर्याप्त प्यार नहीं दिया? वो खुद से सवाल करता रहा। रातों में जागता, डायरी में लिखता। 7 साल बीत गए। विराट अब एक इंजीनियर था, लेकिन दिल में वही खालीपन। वो ताजमहल के पास ही रहता था, जैसे अनन्या की याद से भाग न सके। एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। विराट ने खोला। बाहर एक छोटा बच्चा खड़ा था, 6 साल का। आंखें विराट जैसी, होठ अनन्या जैसे। बच्चे के हाथ में एक डायरी थी। अंकल, मम्मा ने कहा था ये आपको दे दूं। बच्चे की आवाज में मासूमियत, लेकिन आंखों में उदासी। विराट की सांस रुक गई, उसके हाथ कांपते हुए डायरी ली। बच्चा बोला, मेरा नाम ताज है।
पहला ट्विस्ट यहीं से शुरू होता था। डायरी के पहले पेज पर अनन्या की हैंडराइटिंग। विराट, मैं कभी किसी और से प्यार नहीं की। मैं कैंसर से मर रही थी। मैंने तुम्हें बचाया, अब ताज को बचा लेना, वो हमारा बेटा है। विराट की आंखें चौड़ी हो गईं। वो बच्चे को देखता रहा जैसे कोई सपना टूट रहा हो। बच्चा मुस्कुराया, लेकिन उसकी उंगलियां डर से मुट्ठी बनी हुई। बाहर बारिश फिर शुरू हो गई, जैसे आसमान भी रो रहा हो। विराट ने बच्चे को अंदर बुलाया, उसका हाथ पकड़ा। गर्म स्पर्श, लेकिन दिल में तूफान। वो सोचता रहा, ये कैसे हो सकता है। डायरी पलटते हुए उसके मन में द्वंद्व, खुशी या दर्द। अनन्या ने लिखा था, मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे मरते देखो। तुम्हारा प्यार मुझ में जीना चाहता था। विराट की उंगलियां पन्नों पर फिसल रही थीं, कागज की बनावट पुरानी, जैसे अनन्या का स्पर्श। वो खुद से लड़ रहा था, अपराध बोध की कहीं उसने अनन्या को नहीं ढूंढा। बच्चा सो गया, उसकी सांसें नियमित, लेकिन विराट जागता रहा, दिल की धड़कन तेज। सुबह हुई, सूरज की किरणें कमरे में आईं, लेकिन विराट के चेहरे पर छाया। वो बच्चे को देखता रहा और सोचता, ये मेरा है। पहला ट्विस्ट अभी पूरा नहीं हुआ था। डायरी में आगे लिखा था, ताज तुम्हारा नहीं है, वो मेरा बलिदान है, लेकिन अब तुम्हारा। विराट स्तब्ध, लेकिन अभी और राज बाकी थे। सुबह की पहली किरणें खिड़की से झांक रही थीं, लेकिन कमरे में अभी भी रात बाकी थी। ताज सो रहा था, छोटी सी सांसें, होंठ हल्के से खुले, एक हाथ तकिए के नीचे दबा हुआ। विराट बगल वाली कुर्सी पर बैठा था, डायरी गोद में। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन नींद नहीं थी। हर 5 मिनट में वो ताज की ओर देखता, जैसे डरता हो कि बच्चा भी गायब न हो जाए। डायरी का दूसरा हिस्सा शुरू होता था तारीख से। शादी से 13 दिन पहले। विराट, आज डॉक्टर ने कहा 6-7 महीने हैं। मैंने पूछा, क्या बच्चा भी? उसने सिर झुका लिया। मैंने फैसला कर लिया, तुम्हें नहीं बताऊंगी। तुम्हारे चेहरे पर वो दर्द नहीं देख सकती जो मैं रोज आईने में देखती हूं। तुम मेरे लिए जियो, मेरे लिए नहीं मरो। इसलिए मैं जा रही हूं। मैं तुमसे कहूंगी कि मैं किसी और से प्यार करती हूं। तुम नफरत करोगे, पर नफरत भी एक तरह का जीना है। माफी मांगती हूं, पर मरने से पहले एक बार झूठ बोलने की इजाजत तो बनती है। तुम्हारी अनन्या। विराट ने डायरी बंद की। उसका गला सूख गया था। वो उठा, किचन में गया, गिलास में पानी डाला, लेकिन पी नहीं पाया। हाथ कांप रहे थे। पानी छलक गया, फर्श पर गिरा, ठंडा। वो वापस आया, ताज अभी भी सो रहा था, वो बच्चा जिसे उसने कभी देखा तक नहीं था। विराट धीरे से उसके पास बैठा, उंगली से उसके गाल को छुआ। गर्मी थी, जिंदा था। उसकी आंखों से आंसू गिरा, ताज के माथे पर। बच्चा हिला, पलकें झपकी, फिर सो गया। दूसरी चिट्ठी नहीं, अब डायरी के पन्ने थे। हर पन्ने पर तारीख, और सिर्फ महीना दिन, साल नहीं। जैसे अनन्या ने साल गिनना छोड़ दिया हो। पन्ना 47। आज ताज ने पहली बार लात मारी। मैंने अपना पेट तुम्हारी तस्वीर पर रखकर कहा, देखो ये तुम्हारे पापा है। वो लात मारता रहा। मैं हंसी, फिर रोई, रात भर रोई। पड़ोस वाली आंटी ने दरवाजा खटखटाया। बेटी, सब ठीक तो है? मैंने कहा, हाँ, बस बच्चा बहुत शरारती है। झूठ बोलना आसान हो गया है विराट, तुमने सिखाया था। विराट ने पन्ना पलटा। उसके होंठ कांप रहे थे। वो खुद से बात कर रहा था, फुसफुसाते हुए। मैंने तुझे ढूंढा था अनन्या, हर बस स्टैंड, हर हॉस्पिटल। तूने फोन तक बदल लिया था। बाहर हवा चली, खिड़की का पर्दा हिला, ठंडी हवा अंदर आई। ताज ने करवट बदली, मुस्कुराया नींद में। विराट ने उसका हाथ पकड़ा, छोटी सी उंगलियां नर्म। उसकी सांसें तेज हो गईं। फिर उसने डायरी फिर खोली। पन्ना 113। आज मैंने ताज को जन्म दिया, अकेले, एक छोटे से अस्पताल में। डॉक्टर ने कहा मां कमजोर है, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ। मैंने हंसकर कहा, बच्चा अपने पापा पर गया है। रात को मैंने ताज को सीने से लगाया। उसकी सांसें मेरे गाल पर लग रही थीं। मैंने उससे कहा, बेटा एक दिन तुझे पापा के पास छोड़कर मम्मा चली जाएगी। तू रोएगा नहीं। तू उनसे कहना कि मम्मा बहुत प्यार करती थीं, बस थोड़ा कमजोर पड़ गईं। विराट की आंखें बंद हो गईं। उसने डायरी सीने से लगा ली। फिर अचानक उठा, अलमारी खोली। अंदर एक पुराना लिफाफा था। उसमें अनन्या की आखिरी चिट्ठी थी, जो 7 साल पहले मिली थी। उसने कभी किसी को नहीं दिखाई थी। वो चिट्ठी जिसमें लिखा था, मैं किसी और के साथ खुश हूं,
मुझे ढूंढना मत। विराट ने वो चिट्ठी डायरी के साथ रखी। दोनों कागज एक दूसरे को छू रहे थे। वो फुसफुसाया, तूने मुझे बेवकूफ बनाया था अनन्या, पर आज भी जीत तू ही गई थी। तभी ताज की आवाज आई, नींद भरी, पापा पानी। विराट चौंका। वो पानी लेकर आया, घुटनों के बल बैठा। ताज ने पानी पिया, फिर विराट का गाल छुआ। मम्मा कहती थीं कि पापा बहुत रोते हैं, आप रोते क्यों हो? विराट कुछ नहीं बोल पाया, बस बच्चे को गले लगा लिया। ताज की छोटी बाहें उसकी गर्दन पर लिपट गईं। विराट की शर्ट गीली हो गई, पता नहीं आंसुओं से या बच्चे के मुंह से। रात गहरी हो गई। विराट डायरी पढ़ता रहा। पन्ना 208। आज मेरी आखिरी कीमो थी। बाल सब झड़ गए। मैंने आईने में खुद को देखा, फिर ताज को गोद में लिया। उसने मेरे गंजे सिर पर हाथ फेरा और बोला, मम्मा आप राजकुमारी लग रही हो। मैं हंस पड़ी, पहली बार 6 महीने में। फिर रात भर रोई, क्योंकि मुझे पता है अब ज्यादा दिन नहीं। मैंने पड़ोस वाली आंटी से वादा लिया है, मरने के बाद ताज को तुम तक पहुंचा देंगी, डायरी भी, और ये आखिरी चिट्ठी। विराट ने आखिरी पन्ना पलटा। उस पर सिर्फ एक लाइन थी, कांपते अक्षरों में, विराट, ताज मेरा आधा ताजमहल है, दूसरा आधा तुम बनाना। मैंने नींव रख दी, अब तुम छत डाल देना। मरने से पहले एक आखिरी झूठ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी। सच, मैं तुम्हारे बिना मर भी नहीं पाई। अनन्या। विराट ने डायरी बंद की। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि डायरी फर्श पर गिर गई। ताज उठकर आया, डायरी उठाई, विराट की गोद में रखी। पापा, मम्मा कहती थी आप बहुत मजबूत हो, मैं डरता नहीं आपसे। विराट बच्चे को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, ताज, तेरी मम्मा ने मुझे 7 साल तक मरते छोड़ा था, आज मैं जी उठा। बाहर सुबह हो गई थी। ताजमहल की मीनारें सूरज में चमक रही थीं। विराट ने बच्चे का हाथ पकड़ा, दोनों बाहर निकले। पहली बार 7 साल में विराट ने ताजमहल की ओर देखा और मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे लगा ताजमहल आधा नहीं पूरा हो गया था। पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। असली सबसे गहरा ट्विस्ट अभी बाकी था, और वो कल सुबह आएगा, जब विराट ताज को स्कूल छोड़ने जाएगा। और वहां सुबह 7:20। आगरा की सड़कों पर धूल और धूप का मिश्रण था। विराट और ताज हाथ में हाथ डाले स्कूल की ओर चल रहे थे। ताज ने नया यूनिफॉर्म पहना था। शर्ट का कॉलर अभी तक अकड़ा हुआ, बैग उससे बड़ा लग रहा था। विराट ने उसका बैग कंधे पर टिका रखा था। उसकी उंगलियां बैग के हैंडल से खेल रही थीं, जैसे कोई नई जिम्मेदारी अभी भी हल्की न लग रही हो। ताज बार बार ऊपर देखता, विराट की आंखों में देखता, फिर मुस्कुरा देता। उसकी मुस्कान में अनन्या की छाया थी, वही हल्की सी तिरछी। स्कूल का गेट दिखा, लोहे का पुराना गेट जिस पर हरे रंग की पपड़ी उखड़ रही थी। बाहर माँ बाप बच्चों को छोड़ रहे थे। कुछ बच्चे रो रहे थे, कुछ दौड़ रहे थे। विराट ने ताज का हाथ और कसकर पकड़ा। ताज ने कहा, पापा, आप अंदर तक आएंगे ना? विराट ने हंसने की कोशिश की, लेकिन गला भर आया। हां बेटा, पूरा अंदर तक। क्लासरूम के बाहर लाइन लगी थी। टीचर ने रजिस्टर में नाम लिखना शुरू किया। ताज ने अपना नाम बताया, ताज, ताज खान। विराट का दिल एक पल को रुका। खान? अनन्या ने अपना सरनेम क्यों जोड़ा था? उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ा रहा। फिर टीचर ने पूछा, पापा का नाम? ताज ने मुड़कर विराट को देखा, फिर शर्माते हुए बोला, विराट, विराट शर्मा। टीचर ने रजिस्टर में लिखा, फिर अचानक रुक गई। उसकी नजर एक पुराने फाइल पर गई। 1 मिनट, ताज खान, ये तो पिछले साल भी एक बच्चे का नाम था। विराट ने भौएं चढ़ाईं, कैसा बच्चा? टीचर ने फाइल निकाली। उसमें एक फोटो चिपकी थी। विराट ने देखा। उसका दिल धड़कना बंद हो गया। फोटो में वही बच्चा था जो उसके हाथ में हाथ डालकर खड़ा था। बिल्कुल वही आंखें, वही होंठ। बस फोटो में बच्चा थोड़ा छोटा था, और फोटो के नीचे लिखा था, ताज खान, कक्षा यूकेजी, मां अनन्या खान, पिता कोई जानकारी नहीं। विराट की सांसें तेज हो गईं। वो टीचर से बोला, ये पिछले साल का है? टीचर ने सिर हिलाया। हां, बच्चा 1 साल से यहीं पढ़ता था। मां अकेले छोड़ती थीं, कभी पापा नहीं आए। पिछले महीने मां गुजर गईं, तब से बच्चा स्कूल नहीं आया।
आज फिर आया। विराट ने ताज की ओर देखा। ताज चुपचाप खड़ा था, उसकी उंगलियां विराट की उंगली कसकर दबाए हुए। विराट के घुटने ढीले पड़ गए। वो जमीन पर बैठ गया, ताज को सीने से लगा लिया। ताज, तू पिछले साल से यहां पढ़ता था? ताज ने सिर हिलाया। हाँ पापा, मम्मा रोज छोड़ती थीं। वो कहती थीं कि पापा बहुत दूर है, एक दिन आएंगे। विराट की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो समझ गया, अनन्या कभी दूर नहीं गई थी। वो आगरा में ही थी, उसी के शहर में, उसी की गलियों में। बस उसने खुद को छुपा लिया था ताकि विराट उसे मरते न देखे। वो घर लौटा, ताज को स्कूल छोड़कर। डायरी फिर खोली। अब आखिरी कुछ पन्ने बचे थे। पन्ना 251। विराट। आज ताज ने पूछा, मम्मा पापा कहाँ हैं? मैंने कहा, बस थोड़ी दूर। वो बोला, कितनी दूर? मैंने कहा, 2 बस स्टॉप। वो हंसा। मैं रो दी, क्योंकि सच तो ये था कि तुम बस 2 गलियां दूर थे, पर मैं तुम्हारे इतने पास भी नहीं आ पाई। विराट की चीख निकल गई। वो दौड़ा पड़ोस वाली चाची के घर। चाची ने दरवाजा खोला, आंखें लाल। विराट बेटा, अनन्या, वो तो। विराट ने कुछ नहीं कहा, बस अंदर घुस गया। कमरे में अनन्या के थे। दीवार पर वही लाल दुपट्टा टंगा था जो 7 साल पहले गायब हुआ था। बिस्तर पर अनन्या की साड़ी रखी थी, मुड़ी हुई। विराट ने साड़ी उठाई। उससे अभी भी अनन्या की खुशबू आ रही थी। चाची ने कहा, वो आखिरी सांस तक तुम्हारा नाम लेती रही। विराट जमीन पर बैठ गया। चाची ने एक छोटी सी डिबिया दी। अंदर अनन्या की मांग का सिंदूर था और एक कागज। ये ताज के लिए रखना। जब वो बड़ा हो, उसकी मांग में भर देना। बता देना कि उसकी मम्मा ने कभी किसी और का नहीं, सिर्फ अपने विराट का सिंदूर लगाया था। विराट का दूसरा ट्विस्ट यहीं पूरा हुआ। अनन्या ने कभी शादी नहीं की थी। वो अकेली मरी थी, ताज को अकेला छोड़कर, ताकि विराट की जिंदगी न रुके। वो घर लौटा। ताज स्कूल से आ चुका था। विराट ने उसे गोद में उठाया। ताज, तुझे मम्मा की बहुत याद आती है ना? ताज ने सिर हिलाया। फिर विराट की शर्ट पकड़कर बोला, पापा, मम्मा ने कहा था कि आप बहुत गुस्सा करेंगे, पर आप तो बिल्कुल भी नहीं करते। विराट हंसा, फिर रोया। उस रात उसने ताज को अपनी छाती से लगाकर सुलाया और डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा। विराट, जब तू ये पढ़ रहा होगा, मैं जा चुकी होंगी, पर एक आखिरी बात, ताज हमारा नहीं है। वो अनाथालय का बच्चा है। मैंने उसे गोद लिया था, क्योंकि मेरा अपना बच्चा मेरे साथ मर गया था, गर्भ में ही। पर मैं नहीं चाहती थी कि तू अकेला रहे, इसलिए मैंने ताज को चुना, क्योंकि उसकी आंखें तेरे जैसी थीं। अब तू उसे अपना बना ले, मेरा आधा ताजमहल पूरा कर दे। मैं ऊपर से देखूंगी और मुस्कुराऊंगी। तुम्हारी अनन्या। विराट की सांस रुक गई। वो ताज को देखता रहा, सोते हुए। फिर धीरे से उसके माथे पर किस किया और फुसफुसाया, तू मेरा खून नहीं है ताज, पर अब मेरी जान है। बस। बाहर चांद निकला था। ताजमहल चांदनी में नहाया हुआ था। विराट ने खिड़की से देखा और पहली बार लगा, ताजमहल अब भी आधा नहीं, पूरा हो गया था। बस शिल्पी बदल गया था। अगली सुबह विराट ने कुछ नहीं खाया। चाय का कप ठंडा रह गया। वो बस ताज को देखता रहा, जो मेज पर रोटी के टुकड़े से जहाज बना रहा था। ताज ने ऊपर देखा। पापा, आप खा क्यों नहीं रहे? विराट ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन होंठ कांप गए। वो उठा, ताज को गोद में उठाया और बिना कुछ बोले घर से निकल पड़ा। पता था कि अब एक आखिरी जगह बाकी है, यमुना किनारा। वो जगह जहां अनन्या और विराट पहली बार मिले थे। सुबह का कोहरा अभी तक नहीं छटा था। नदी के पानी की आवाज धीमी थी, जैसे कोई पुराना गीत गुनगुना रहा हो। विराट ने ताज को नीचे उतारा। रेत गीली थी, पैर धंस रहे थे। ताज ने पूछा, पापा, हम यहां क्यों आए? विराट ने उसका हाथ पकड़ा, धीरे से बोला, यहां तेरी मम्मा ने मुझे पहली बार प्यार शब्द सिखाया था। आज तुझे सिखाने आई है। दोनों नदी के किनारे बैठ गए। विराट ने जेब से अनन्या की आखिरी छोटी सी डायरी निकाली, वो जो कल रात चाची ने दी थी। इसमें सिर्फ 7 पन्ने थे, हर पन्ने पर सिर्फ एक एक लाइन। विराट ने ताज को गोद में बिठाया और पढ़ना शुरू किया। पहली लाइन, अगर ताज पूछे कि मैंने उसे गोद क्यों लिया, तो बता देना कि क्योंकि उसकी हंसी में
तेरी हंसी थी। दूसरी लाइन, अगर ताज पूछे कि मैंने उसे छोड़ा क्यों, तो बता देना कि मैंने उसे छोड़ा नहीं, मैंने उसे सौंपा था। तीसरी लाइन, अगर ताज रोए तो उसे मेरे नाम की लोरी सुना देना, मैं सुन लूंगी। चौथी लाइन, अगर ताज बड़ा होकर पूछे कि उसका असली पापा कौन था, तो कहना कि उसका असली पापा वो है जो उसे कभी छोड़ेगा नहीं। पांचवी लाइन, अगर तू कभी थके तो याद रखना कि मैंने 7 साल तक तुझे ढूंढा नहीं था, पर हर सांस में तुझे जिया था। छठी लाइन और आखिरी लाइन, विराट, तू मुझसे नाराज मत रहना, मैंने जो किया वो मां बनकर किया, तू जो करेगा वो पिता बनकर करना। सातवीं लाइन, सबसे नीचे कांपते अक्षरों में, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा बच्चा नहीं बचा पाई, पर तुम्हारा प्यार बचा लिया। ताज उस प्यार का नाम है। विराट की आंखें बंद हो गईं। वो रोया नहीं, बस ताज को और कसकर पकड़ लिया। ताज ने उसकी आंखों में देखा और बोला, पापा, मम्मा की लाइनें खत्म हो गईं? विराट ने सिर हिलाया। ताज ने अपना छोटा सा हाथ विराट के गाल पर रखा और बोला, फिर अब मेरी बारी है, मैं आपको रोज एक लाइन दूंगा, जब तक आप मुस्कुराए नहीं। विराट हंस पड़ा, पहली बार 7 साल में जोर से हंसा। हंसी में आंसू थे। ताज ने उसे गले लगा लिया। दोनों नदी किनारे बैठे रहे। कोहरा धीरे धीरे छटा। ताजमहल साफ दिखने लगा। विराट ने ताज के कान में फुसफुसाया, देख, वो देख, तेरी मम्मा ने आधा ताजमहल बनाया था, अब हम दोनों मिलकर पूरा कर देंगे। कैसे? विराट ने उसका माथा चूमा और बोला, हर दिन तुझे प्यार देकर, हर रात तुझे कहानी सुनाकर, हर सुबह तुझे स्कूल छोड़कर, हर शाम तुझे गले लगाकर, ये सब मिलाकर एक पूरा ताजमहल बन जाएगा, जिसमें कोई मकबरा नहीं होगा, बस जिंदगी होगी। ताज मुस्कुराया, उसकी आंखें चमक उठीं। वो दौड़ा, नदी की लहरों में पैर डाले और चिल्लाया, मम्मा देखो, पापा ने पूरा कर दिया। विराट उसे देखता रहा। हवा में अनन्या की खुशबू महसूस हुई, जैसे कोई हल्के से गाल छूकर चला गया हो। शाम ढली, दोनों घर लौटे। विराट ने दरवाजा खोला। अंदर मां खड़ी थी, आंखें लाल। उनके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था। ये अनन्या ने अपने आखिरी दिन भेजा था। मैंने खोला नहीं था, अब तुझे दे रही हूं। विराट ने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक फोटो थी, अस्पताल का बेड। अनन्या कमजोर, गंजी पर मुस्कुराती हुई, गोद में नवजात ताज, और फोटो के पीछे अनन्या की आखिरी लिखावट, विराट, ये फोटो मत देखना अकेले, ताज को साथ बिठाकर देखना। फिर उससे कहना कि मम्मा ने कभी उसे गोद नहीं लिया था, मम्मा ने उसे जना था, असली मायने में। और तू उसका बाप है, खून का नहीं, रूह का। मैंने 7 साल पहले जो बच्चा खोया था, उसे तूने आज वापस दे दिया। शुक्रिया। अब मैं सचमुच जा सकती हूं। तुम दोनों को आशीर्वाद। तुम्हारी अनन्या, जो कभी गई ही नहीं थी। विराट की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो लिफाफा सीने से लगाकर जमीन पर बैठ गया। ताज उसके पास आया, उसकी गोद में सर रख दिया और बोला, पापा, आज से मैं आपका पूरा नाम लूंगा, ताज विराट शर्मा, ठीक है? विराट ने उसे गले लगा लिया और फुसफुसाया, ठीक है बेटा, आज से ताजमहल पूरा हो गया। बाहर चांद पूरा था। ताजमहल चांदनी में नहाया हुआ था और कहीं दूर अनन्या मुस्कुरा रही थी। 3 महीने बाद सुबह के 7 बज रहे थे। विराट और ताज घर के छोटे से आंगन में थे। विराट ने लकड़ी की एक पुरानी कुर्सी पर अनन्या की वो लाल साड़ी बिछा रखी थी, जिसे वो कभी नहीं फेंक पाया था। ताज उस साड़ी पर बैठा था, गोद में एक नया कागज का जहाज। विराट उसके सामने घुटनों पर बैठा था, हाथ में एक छोटी सी लकड़ी की डिबिया। डिबिया में अनन्या की मांग का सिंदूर था, जो अब तक बंद पड़ा था। ताज, आज तुझे कुछ बताना है। ताज ने जहाज नीचे रखा। उसकी छोटी भौहें सिकुड़ गईं। क्या पापा? विराट ने गहरी सांस ली। उसकी उंगलियां डिबिया के ढक्कन पर कांप रही थीं। तेरी मम्मा ने यह सिंदूर मेरे लिए बचाकर रखा था। कहा था कि जब तू बड़ा हो जाए तब तेरी मांग में भर देना, ताकि तू हमेशा याद रखे कि तेरी मम्मा ने कभी किसी और का नहीं, सिर्फ अपने विराट का सिंदूर लगाया था। ताज चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने अपना सिर आगे झुका दिया। विराट ने डिबिया खोली। सिंदूर अभी भी लाल था, जैसे अभी अभी भरा गया हो। उसने अंगूठे से थोड़ा सा सिंदूर लिया।
उसकी उंगलियां कांप रही थीं। जब सिंदूर ताज की मांग में लगा तो विराट की आंखों से आंसू गिर पड़े, ताज के बालों पर। ताज ने आंखें बंद कर लीं, जैसे समझ रहा हो कि ये कोई खेल नहीं, कोई रस्म है। पापा, अब मैं आपका हो गया ना? विराट ने उसे सीने से लगा लिया। पहले से था बेटा, बस आज कागज पर लिख दिया। उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई। विराट ने दरवाजा खोला। बाहर एक पुराना सा लिफाफा पड़ा था। कोई नहीं था। लिफाफे पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, विराट। हैंडराइटिंग अनन्या की। विराट का दिल जोर से धड़का। उसने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक कागज था और उस पर सिर्फ एक लाइन, मैंने वादा किया था ना कि लौटूंगी, अब लौट आई। अंदर देखो, तुम्हारा आधा ताजमहल पूरा हो गया। अब मेरी बारी है, तुम्हारी अनन्या। विराट ने मुड़कर देखा, ताज अब भी साड़ी पर बैठा था, लेकिन अब उसके बगल में एक और कुछ था। एक छोटी सी लड़की, 4-5 साल की। ठीक वही आंखें जो विराट की हुआ करती थीं, ठीक वही होंठ जो अनन्या के थे। लड़की के हाथ में एक कागज का जहाज था, बिल्कुल ताज जैसा। वो मुस्कुरा रही थी। ताज उसे देखकर हंस रहा था। दोनों एक दूसरे को देखकर जैसे सालों से जानते हो। विराट के पैर कांपने लगे। वो दौड़ा, लड़की के पास पहुंचा। लड़की ने ऊपर देखा और बोली, पापा, मम्मा ने कहा था कि आप बहुत देर कर दोगे, पर मैं इंतजार कर रही थी। विराट की सांस रुक गई। उसने लड़की को गोद में उठाया। उसके गाल पर वही छोटा सा तिल था जो अनन्या के गाल पर था। ताज पास आया, लड़की के पास, उसका हाथ पकड़ा और बोला, ये मेरी बहन है पापा, मम्मा ने कहा था कि एक दिन लाएंगी। विराट रोया नहीं। वो बस दोनों बच्चों को सीने से लगाकर खड़ा रह गया। उसके आंसुओं की बूंदें दोनों के सिर पर गिर रही थीं। और तभी उसे समझ आया, अनन्या ने 7 साल पहले जो बच्चा खोया था, वो लड़की थी। उसने जच्चा बच्चा अस्पताल में बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया था, पर अनन्या ने देख लिया था कि बच्ची की उंगली हिली थी। उसने डॉक्टरों से लड़ाई की, बच्ची को बचाया, पर खुद को नहीं बचा पाई। फिर उसने बच्ची को एक अनाथालय में छोड़ा ताकि विराट कभी उसे ढूंढ ना पाए, और ताज को गोद लिया ताकि विराट को कभी अकेलापन ना लगे, पर अपनी असली बेटी को कभी नहीं भूली। हर साल वो उस अनाथालय जाती रही चुपके से, और मरने से पहले उसने वहीं की एक आंटी से वादा लिया था कि जब विराट ताज को अपना बना लेगा, तब उसकी असली बेटी को भी लाकर दे देना। और आज वो दिन था। विराट ने दोनों बच्चों को गले लगाया, ताज और उसकी छोटी बहन, जिनका नाम अभी तक किसी को नहीं पता था। विराट ने धीरे से पूछा, तेरा नाम क्या है बेटी? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मा ने कहा था कि आप ही रखोगे, मैं इंतजार कर रही हूं। विराट ने दोनों को देखा, फिर आसमान की ओर देखा और बोला, तेरा नाम अनन्या होगा, छोटी अनन्या। लड़की हंस पड़ी। ताज ने भी हंसते हुए कहा, अब ताजमहल सचमुच पूरा हो गया पापा, देखो 2 मीनारें हैं अब। विराट ने दोनों को उठाया, एक गोद में ताज, एक गोद में अनन्या, और घर की ओर चला। पीछे यमुना की लहरें शांत थीं। ताजमहल चांदनी में नहीं, अब सूरज में नहाया हुआ था। और कहीं दूर अनन्या की आत्मा मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने वादा निभाया था। वो लौट आई थी, अपने बच्चों के रूप में, अपने प्यार के रूप में, और विराट के आधे ताजमहल को पूरा कर गई थी। विराट ने दरवाजा बंद किया। अंदर 3 लोग थे अब, और बाहर ताजमहल अब भी खड़ा था, पर अब वो आधा नहीं लगता था, कभी नहीं लगेगा।